रक्षाबंधन में मैं आपसे जानना चाहूंगा 1 से लेके 9 मूलांक क्या गिफ्ट होना चाहिए 1 से लेके 9 नंबर तक। देखिए, मूलांक 4 वाले राहु से इफेक्टेड होते हैं, तो इन लोगों को भी जो है व्हाइट कलर की। देखिए, 5 नंबर वाले वैसे तो मरकरी से रूल्ड होते हैं। ट्रैवलिंग का इनको कुछ आप गिफ्ट दे सकते हो, वाउचर दे सकते हो। कि 8 नंबर वाले थोड़े से एडमेंट पर्सनालिटी होते हैं, तो इनके लिए ब्लैक ही अच्छा काम करता है। डिले मैरिजेस का ऐसा कोई उपाय इस श्रावण मास, एक कॉमन उपाय बताइए। सावन के पहले सोमवार से जो है 16 सोमवारी टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपनी लाइफ से दूर करना है तो इस श्रावण मास कौन सा ऐसे उपाय का बेडरूम किस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो ये 99% आपके रिलेशनशिप्स को स्पॉइल करेगा। कि 1 से लेके 12 जो ग्रह है यहाँ पे कुंडली के, उसमें अगर पहले ग्रह में आपका राहु है तो एग्जैक्टली क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ में। ऐसा कह सकते हो कि राहु रातों रात जो है हमें, कि अगर सूर्य की बात करें तो वे लोग कैसे अपने डेथ को, अपनी जो फियर है वो दूर करें। अगर सूर्य की वहाँ पे प्लेसमेंट है तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए। शनि अगर हमारे 8वें ग्रह में है तो क्या क्रिएट करेगा वो? देखिए, शनि अगर 8th हाउस में है तो ये आपको, तो मैम रक्षाबंधन में मैं आपसे जानना चाहूंगा 1 से लेके 9 मूलांक, वेदर इट सिस्टर और ब्रदर, क्या गिफ्ट होना चाहिए 1 से लेके 9 नंबर तक। तो 1 नंबर का अगर कोई भाई है तो अपनी बहन को क्या गिफ्ट करे इस मूलांक। देखिए ये सबसे अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि गिफ्ट जब आप अपने ब्रदर को या सिस्टर को देने आते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि क्या दें क्या नहीं दें, है ना। और रक्षाबंधन आने ही वाला है, तो बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है। देखिए, जिनका भी मूलांक 1 है या फिर जो भी इन डेट्स पे आ रहे हैं मूलांक, तो ये लोग सन से इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत ज्यादा। तो इन लोगों का सूर्य से रिलेटेड कोई भी चीज इनको गिफ्ट में देनी चाहिए, जैसे गोल्ड प्लेटेड वॉच हो गया या इयररिंग्स हो गए या वॉलेट हो गए, है ना। इस तरह की चीज अगर आप देंगे अपने ब्रदर को या सिस्टर को, तो उनके नेम फेम या उनका जो सोशल स्टेटस है उनमें और भी 4 चांद लगेगा। तो ऑलवेज मतलब 1 नंबर वालों को येलो कलर की चीज या ऑरेंज कलर की चीज जो है अपने सिबलिंग्स को गिफ्ट करनी चाहिए। परफेक्ट। अगर मैं मूलांक 2 की बात करूं तो उनके लिए क्या सबसे बढ़िया गिफ्ट होगा इस साल। देखिए, मूलांक 2 वाले चंद्रमा से रूल्ड होते हैं, तो व्हाइट कलर इनके लिए बेस्ट होता है। और बहुत ही क्लियर क्रिस्टल हार्ट है आपके सिबलिंग का, तो इन लोगों को व्हाइट कलर की चीज दीजिए। चांदी के आप कुछ पायल दे सकते हैं या रिंग दे सकते हैं, ब्रदर है तो। और व्हाइट कलर का कुछ भी आप इनको दे सकते हो, कुछ कपड़े हैं, आउटफिट्स है, कुछ भी चीज आप व्हाइट कलर का दीजिएगा तो इनके लाइफ में और भी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, क्लैरिटी हाँ, जो इनका डल माइंड है वो सारी चीजों में बहुत सारा फायदा आपको दिखेगा, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। यस, परफेक्ट। मूलांक 3 की बात करूं तो मूलांक 3 के जो सिबलिंग्स है वो एक दूसरे को क्या गिफ्ट है इस साल। और देखिए, 3 नंबर वाले जुपिटर से रूल होते हैं और 0 to हीरो बनने की काबिलियत ये लोग रखते ही हैं। तो इनके लिए भी जुपिटर से रिलेटेड मतलब सिट्रीन आप दे सकते हैं, येलो कलर की वॉच दे सकते हैं, या फिर येलो आउटफिट्स दे सकते हैं, येलो कलर का वॉच दे सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप देना है तो येलो में दीजिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके सिबलिंग्स के लिए। इनके सोशल जो सर्कल है, जो नेटवर्किंग ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, उसमें इनको और अच्छा मान प्रतिष्ठा मिलेगा। बेस्ट तो ये रहेगा कि येलो कलर की पेन जो गोल्ड वाली आती है वो इनको दीजिए, क्योंकि पढ़ने लिखने के शौकीन ज़्यादा होते हैं। परफेक्ट। आप अगर 1, 2 या 3 किसी भी मूलांक से अब तक आ चुके हैं आपका नंबर, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं मैम के जो थॉट्स है आपके थॉट्स के साथ। और साथ ही में कमेंट कीजिए, इसके पहले जो हमने सेक्शन आपको दिखाया था राशि का सेक्शन, उसमें भी अगर कोई आपको क्वेरी है, कुछ भी कमेंट करना है एज पर योर राशि, अगर आपको मैम की रेमेडीज को रिलेटेबल लगा आपकी कह सकते सोच के साथ, तो ज़रूर कमेंट करिए। और जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे और एक सवाल पूछूंगा मैम आपको, मूलांक 4 की बात करें तो मूलांक 4 के लिए सबसे बढ़िया गिफ्ट इस साल क्या होगा। देखिए, मूलांक 4 वाले राहु से इफेक्टेड होते हैं, इनका माइंड तो अलग लेवल से चलता है ना, और एक पल भी ऐसे लोगों को शांति नहीं रहती है। तो अगर आपके घर में शिवलिंग्स है तो आप चाहेंगे कि मेरा ब्रदर या मेरा सिस्टर जो है थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ काम करे, एक चीज पे फोकस करे, है ना। तो इन लोगों को भी जो है व्हाइट कलर की चीज आप गिफ्ट कीजिए। वैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स गजेट जो है इनकी सबसे पहली पसंद होती है, ये
लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बट इसके बजाय अगर आप व्हाइट कलर की चीज देंगे, या व्हाइट कलर का आप चेन दे सकते हो, व्हाइट कलर के पेंडेंट दे सकते हो, या हाथ में व्हाइट कलर का कड़ा दे सकते हो, या 7 चक्रास के ब्रेसलेट दे सकते हो, तो उससे आप देखेंगे कि इनका माइंड बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एक चीज पे ये लोग फोकस करने लगेंगे, और जब फोकस करेंगे तो वो उन चीजों को जरूर अपनी लाइफ में हासिल कर पाएंगे। परफेक्ट। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा था कि मैम के साथ इसके पहले का जो हमने पॉडकास्ट शूट किया था वो क्रिस्टल बेस्ड था, तो उस पॉडकास्ट की लिंक भी आपके स्क्रीन पे आपको इस समय दिख रही रहेगी। जैसे मैम ने कहा कि 4 मूलांग वाले लोग हैं वो 7 चक्र के ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, तो उस पॉडकास्ट को भी जाके देखिए। उन पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में हर एक प्रोडक्ट के आपको लिस्ट मिल जाएंगे। प्रोडक्ट्स को आप जाके प्रॉपरली कंसल्टेशन के साथ अपने लाइफ में धारण कर सकते हैं। मैम अगर मूलांग 5 की बात करूँ तो मूलांग 5 के लिए इस रक्षाबंधन सबसे बढ़िया गिफ्ट क्या होगा? देखिए 5 नंबर वाले वैसे तो मरकरी से रूल्ड होते हैं, राजकुमार की राशि है, बहुत ही मतलब अच्छी राशि भी है और मूलांक भी है, और ये लोग होते भी बड़े अच्छे हैं, जेल पर्सनालिटी होती है इनको। तो ट्रैवलिंग का इनको कुछ आप गिफ्ट दे सकते हो, वाउचर दे सकते हो। और अभी जैसे बारिश का मौसम है तो आसपास अगर लोनावाला खंडाला का भी आप देते हो, है ना, तो बहुत ट्रैवलिंग से रिलेटेड ट्रैवलिंग वाउचर्स दे सकते हैं। हाँ, कुछ भी आप दे सकते हैं। और ग्रीन एवेंचुरिन इस साल इनको जरूर दीजिए। उससे आप देखेंगे कि इनका जो थॉट्स पावर है, इनकी जो बोलने की शक्ति है, और इनका ये जो इतने अच्छे पर्सनालिटी के है, इनमें और ज्यादा निखार आएगा। तो ग्रीन एवेंचुरिन बेस्ट है। परफेक्ट। मूलांग 6 की बात करूं मैम, तो मूलांग 6 के लिए क्या होगा इस साल? तो देखिए 6 वाले तो पता ही है आपको कि लव रोमांस में सबसे आगे होते हैं। और जो है पूरे बहुत अच्छा मूलांक है। और 6 नंबर वाले अगर आपके ब्रदर या सिस्टर हैं तो आप भी बहुत लकी है, मतलब वो तो है ही है, आप भी बहुत ज्यादा लकी हो, है ना। तो ऐसे लोगों को रोज क्वार्ट्स देना चाहिए, है ना, या व्हाइट कलर का जो सेलेनाइट आता है वो देना चाहिए। और इनको आउटफिट अगर देना है तो पिंक कलर का दीजिए, व्हाइट कलर का दीजिए। रोज गोल्ड वाली वॉच आप दे सकते हैं, है ना, व्हाइट कलर के पर्स दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब लाइट कलर का देना है, ब्लैक कलर आपको अवॉइड करना है। यस, परफेक्ट। मूलांग 7 की बात करूं मैम, तो मूलांग 7 के लिए इस रक्षाबंधन कौन सी गिफ्ट है? देखिए मूलांग 7 वाले लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, थोड़ा सा रोना धोना इनका ज्यादा रहता है, डुअल माइंड रहता है, कंफ्यूज रहते हैं, किसी भी चीज को जल्दी से डिसाइड नहीं कर पाते हैं ना। तो इन लोगों के लिए कुछ स्पिरिचुअल जर्नी का अगर आप कुछ इनको वाउचर देते हो, पास देते हो, या कुछ देते हो, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन्स आपको लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं, बट इनके लिए बहुत अच्छा है। आप तो जरूर चाहेंगे कि मेरा ब्रदर या मेरी सिस्टर जो है कुछ लाइफ में अच्छा करे, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े, है ना। तो स्पिरिचुअल जर्नी का पास या टिकट्स जो है इनके लाइफ में एक अलग तरह से ला सकता है। और 7 चक्रास ब्रेसलेट, ये दोनों काम आएंगे। 2 चीज 100% गिफ्ट करनी चाहिए इनको। परफेक्ट। अगर मूलांग 8 की बात करूं मैम, तो इनके लिए सबसे बढ़िया गिफ्ट क्या होगा इस रक्षाबंधन? देखिए 8 नंबर वाले थोड़े से एडामेंट पर्सनालिटी होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, और सिर्फ अपनी सुनते हैं। हालांकि अंदर से लोग बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन होते हैं, बट थोड़ा सा इनका तो रहता है ऐसा। तो इनके लिए ब्लैक वॉच काफी अच्छा काम करता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि 8 नंबर बहुत हार्ड है, बट मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। 8 नंबर वाले लाइफ में मतलब सबसे ज्यादा पैसा 8 वाले ही कमाते हैं। थोड़ा लेट होता है बट अच्छा नंबर है ना। तो रेड कलर, सॉरी ब्लैक कलर का जो है आप वॉच इनको दे सकते हैं, ब्लैक आउटफिट दे सकते हैं। और कुछ स्पिरिचुअल जर्नी भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और सबसे बेस्ट तो रहेगा कि ये साल महाकाल का इनको टिकट दे दीजिए। तो इनके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल है ना वो सारी खत्म हो जाएगी 100%। मैं ये गारंटी के साथ दे रही हूँ लिख के। महाकाल की मतलब उज्जैन यात्रा की जो है ना इनको टिकट दे दीजिए। परफेक्ट। उज्जैन यात्रा तो मैंने भी की है और मैं भी 8 नंबर हूँ, तो बाय डिफॉल्ट कह सकता हूँ कि उज्जैन यात्रा करने के बाद 100% आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो ही जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आई कैन साइन, सील एंड डिलीवर टू यू। और मैं अपने बारे में बताने, जब मैं महाकाल गई थी तो वहां से मैंने यही मांगा था कि कैलाश यात्रा मेरी पूरी हो, जो 10 साल से मेरा ख्वाब था। और वहां मैं अप्रैल में वहां से आई और मई में मेरा ये यात्रा हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब महाकाल की तो बात ही अलग है, उसमें कोई डाउट नहीं है मैम। आखिर राशि की बात करें, मूलांक की बात करें, तो मूलांक 9 नंबर के लिए रक्षाबंधन कैसा रहेगा?
देखिए 9 नंबर वाले का थोड़ा-सा टाइम अभी अच्छा नहीं चल रहा है, पीरियड सही नहीं चल रहा है और इन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ओके। एग्रेसिव पर्सनैलिटी के होते हैं ना? तो ऐसे अगर आपके ब्रदर हैं और सिस्टर है या सिबलिंग्स हैं, तो क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा इनकी बातों से हर्ट हो जाते हो, ठीक फैमिली है। में भी लोग हर्ट हो जाते हैं ना? तो ऐसे लोगों को अगर आप जिम का पास देते हो, है ना? या मैराथन का मतलब कहीं न कहीं फ़िटनेस वाला चीज़ अगर आप इनको गिफ्ट करते हो ना, तो साल भर ये उसमें लगे रहेंगे तो सारा पसीना वहाँ बहाएँगे और घर में आपकी बस बल्ले ही बल्ले, बल्ले-बल्ले शांति-शांति। तो ये बहुत बढ़िया। यानी थोड़ा फ़ोकस उनका डाइवर्ट करने की ज़रूरत है इन शॉर्ट, यस, यहाँ कह यस। सकते हैं और मुलांक। आप मतलब आपके घर में बहुत अच्छा माहौल रहे ना, आप तो माहौल यही चाहते हो यस, ना कि यस, मतलब यस, यस। मदर, फादर और सब राइट, लोग हैप्पीली रह सकें। राइट, राइट। तो इनका जब ईगो कहीं और शांत होगा, तो 100% आपके घर में शांति ही रहने शांति वाली होगी। है। परफेक्ट। या पिछले 15 मिनट में हमने डिस्कशन किया 1 से लेके 9 नंबर रक्षाबंधन में आप अपने भाई-बहन को क्या गिफ्ट दे सकते हैं यहाँ पे, कैसे उस गिफ्ट के साथ रिलेट किया आपके मूलांक को, ये मैम ने हर एक मूलांक के साथ यहाँ पे डिस्क्राइब किया। कौन से प्रोडक्ट्स देने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स कैसे उनके लिए काम आएँगे और उनकी लाइफ में कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लाएँगे, इस रक्षाबंधन ये भी आपको बताया गया। मैम अगला जो सेक्शन लेना चाहूँगा यहाँ पे बेस्ड ऑन अगेन श्रावण, वो है यहाँ पे कैसे श्रावण मास में अगर हम मैरिजेस की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले जानना चाहूँगा जिनके मैरिजेस डिले हो रहे हैं, डिले मैरिजेस का ऐसा कोई उपाय इस श्रावण मास, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी राशि, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी मूलांक, एक कॉमन उपाय बताइए। देखिए कॉमन उपाय सावन में अगर करना है तो सावन के पहले सोमवार से जो है 16 सोमवारी का व्रत का संकल्प कीजिए। ठीक है। ये अचूक उपाय है मतलब ओके। ये मैंने जितने भी लोगों को बताया है 100% वो काम हुआ है। ठीक है। तो सावन में अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन नहीं बन रहा है या मैरिज में भी जिनको प्रॉब्लम है तो 16 सोमवारी का व्रत कीजिए, है ना? और माँ पार्वती को जब आप मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग पे तो आप जल चढ़ाते हो, सब करते हो, लेकिन माँ पार्वती के लिए आप कुछ भी नहीं करते हो। तो माँ पार्वती को सुहाग का सामान आप हर सोमवार चढ़ाइए ठीक और है। 16 सोमवार आपको मतलब शिवलिंग पे जल चढ़ाना और माँ पार्वती को जो है सुहाग का सामान चढ़ाना है। ये 16 सोमवार तक अगर आप करते हो तो 100% विवाह में जो लेट हो रहा है या फिर आपका मैरिज का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, डिवोर्स केसेस चल रहा है, तो 100% फ़ायदा होगा। यानी एटलीस्ट कह सकते हैं 4 महीने बाद आपको रिजल्ट्स देखने मिलने लगे। 100%। परफेक्ट। मैम अगर हस्बैंड वाइफ की बात करें जो ऑलरेडी मैरिड कपल है, आज अगर वो टॉक्सिक रिलेशन के कह सकते हैं इस दौर में गुजर रहे हैं, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपनी लाइफ से दूर करना है, तो इस श्रावण मास कौन सा ऐसे उपाय? और देखिए सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि आपका बेडरूम किस डायरेक्शन में है। ठीक है। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो ये 99% आपके रिलेशनशिप्स को स्पॉइल करेगा। आपके बेडरूम में अगर रेड कलर के पर्दे हैं, रेड कलर का बेडशीट है या रेड कलर की बहुत सारी चीज़ें अगर आपने रखा है तो भी आपका रिलेशनशिप स्पॉइल होगा। अगर आप बेड पर बैठकर टीवी देखते हुए हस्बैंड वाइफ खाना खाते हैं तो भी आपका रिलेशनशिप स्पॉइल होगा। तो इन सब चीज़ों को आप चेंज कीजिए, आदतों को चेंज कीजिए और प्रतिदिन शिवलिंग पे 1 लोटा जल चढ़ाइए सावन के महीने में। तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी सुधर अच्छे रहे हो हैं। रहे हैं, सुधर रहे हैं। परफेक्ट। मैम अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करूं तो यहाँ पे हमने देखा कि 2026 में करीबन 4 से 5 ऐसे अलग अलग केसेस बने जहाँ पे विमेन ने अपने हस्बैंड को यहाँ पे मर्डर्स किया है उनका, और रिसेंट हमने देखा सिया गोयल पूना का केस जो था, वहाँ पे हमने देखा इतनी बड़ी 2 फैमिलीज, केतन अग्रवाल का मर्डर हुआ उनके बॉयफ्रेंड के साथ मिलके सिया गोयल ने किया, और आज 20 दिन के अंदर ना सिर्फ केतन अग्रवाल यहाँ पे गया लेकिन उनके दादाजी यानी 20 दिन के अंदर पिताजी भी गए और बेटा भी गया। यस, यस, तो यस। ऐसे सिनारियों में जो लोग इस समय शादी करना चाहते हैं स्पेशली अरेंज मैरिजेस, तो उनके लिए ऐसे कुछ 2-3 पॉइंटर्स बताइए बेस्ड ऑन कुंडली जहाँ पे उनकी फैमिली एटलीस्ट ऐसे सिनारियो फेस ना करे। देखिए कुंडली में 2-3 ग्रह ऐसे होते हैं जो इस तरह के सिचुएशन को प्रिडिक्ट करते हैं, है ना? तो जभी भी आप लड़के की कुंडली या लड़की की कुंडली देखते हैं तो आपको देखना चाहिए कि राहु की प्लेसमेंट कहाँ है? ठीक है। राहु किस प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशन में बैठे हुए हैं? ठीक है। अगर राहु की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में है, फिफ्थ हाउस में है या सेवन्थ हाउस में है तो 100% इस तरह का सीन होता है। और अगर राहु की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में चंद्रमा के साथ है
या 7th हाउस में चंद्रमा के साथ है या 5th हाउस में चंद्रमा के साथ है, तो भी इस तरह का सिचुएशन बन जाता है। क्योंकि राहु क्या है, भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन पैदा करता है, और चंद्रमा क्या है, हमारा मन है। तो चंद्रमा और राहु की जब एक साथ युति फर्स्ट हाउस में होती है तो ये पूरी तरह से हमारे माइंड को अटैक करता है। 7th हाउस में होता है तो भी ये हमारे रिलेशनशिप को अटैक करता है, और 5th हाउस में होता है तो हम यही सोचते रहते हैं कि इससे बेटर वो है, उससे बेटर वो है, उससे बेटर वो है। परफेक्ट। तो ये 3 हाउस में अगर चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हैं तो ऐसे लोगों का ऐसा नहीं कि विवाह नहीं होगा, विवाह नहीं करना चाहिए, हाँ इनकी रेमेडीज पहले होनी चाहिए, तब इनको विवाह के बंधन में आप आगे बढ़िए। परफेक्ट। आखिर जो सेक्शन मैम इस पॉडकास्ट ने हमने रखा है वो है स्पेशली राहु के ऊपर। काफ़ी सारे पॉडकास्ट हमने शनि के ऊपर देखे हैं, राहु के ऊपर भी देखे, लेकिन आज राहु के ऊपर कुछ अलग सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमने पिछले सेक्शन में कुंडली की बात की, तो मैं कुंडली से रिलेटेड ही पूछूंगा यहाँ पे कि 1 से लेके 12 जो ग्रह है यहाँ पे कुंडली के, उसमें अगर पहले ग्रह में आपका राहु है तो एग्जैक्टली क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ में? और देखिए, राहु हमारी कुंडली में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब ऐसा कह सकते हो कि राहु रातों रात जो है हमें राजा भी बनाता है और राजा से रंक भी बनाता है ना, सडन चेंज का कारक होता है। और जहाँ पे जिस भी हाउस में बैठेगा ना, वहां से आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। राइट। मीन्स अगर ये फर्स्ट हाउस में आपका बैठा है तो आपका माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहेगा। किसी ने मतलब आपका फोटे कुछ और है, मतलब आप कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन राहु आपका दिमाग हमेशा उसके विपरीत लेकर जाएगा, अपोजिट लेकर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, राहु फर्स्ट हाउस में रहने से जो है इंसान अपने आप पे फोकस नहीं कर पाता। माइंड में 10 तरह के आइडियाज चलते रहते हैं। बहुत सारे IIT पर्सन का भी मैंने देखा है, इस तरह के आइडियाज चलते रहते हैं माइंड में, 10 तरह का कंपनी खोल लिया, बट एक भी चीज फोकस नहीं कर पाए, है ना, फिर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि पैसे के लिए मोहताज रहते हैं। तो ये चीजें राहु करवाता है। तो राहु को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और ये जानना बहुत जरूरी है कि राहु जो प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में किस हाउस में है, उस हाउस से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। उसके बेनिफिट्स, मतलब राहु के बेनिफिट्स को लेने के लिए आना चाहिए आपको। परफेक्ट। यस। अगर मैम राहु की बात करें तो अगर राहु हमारे 2nd हाउस में बैठा है कुंडली में, तो कैसे हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं? देखिए, पैसे के मामले में ये आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन देगा। मीन्स लगेगा कि आपको अरे पैसा क्या है, पैसा तो मैं कमा ही लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। 10 तरह के आइडियाज आपको पैसे के बारे में देगा और आप फोकस नहीं कर पाएंगे। मतलब आता हुआ चीज जो है ना, आप देखेंगे कि वो चीज आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास एक क्लाइंट ऐसे हैं जो फॉरेन में जॉब करते थे, फ्रांस में, सी इज वर्किंग देयर, और बहुत अच्छा जॉब था उनका, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि अरे पैसा क्या करना है मुझे, पैसा तो मतलब 5-6 लाख उसकी सैलरी थी। सी इज माई क्लाइंट। राइट। पैसा क्या करना है मुझे, पैसा लेकर क्या। और अभी वो एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, मतलब वो घर वाले उनको पैसे दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन राहु बनाता है। पैतृक संपत्ति जो है आपकी, जो आपके जो एंसेस्टर का है, इसमें भी आपको मतलब आपके घर वाले बोलेंगे कि ठीक है, अरे तुमको क्या करना है, ये मतलब विश्वास करके करो, मतलब हो जाएगा। लेकिन आपको वहां भी चूक मिलेगा, और आपका ससुराल पक्ष जो है वहां भी चूक में, मतलब और आपकी जो बोली है ना, उसको एकदम डाइवर्ट कर देगा। आप बोलना कुछ चाहेंगे, बोलेंगे कुछ, अर्थ का अनर्थ होगा। तो जब आप बोलेंगे कुछ, तो फिर वही कहते हैं ना कि यही मुंह पान खिलाता है और यही मुंह जो है लाख खिलाता है। तो ये वाली बात राहु कराता है। तो 2nd हाउस में तो आपको अपने मतलब पैसा कमाने वाली स्थिति से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। पैसा कमाना है भाई, एक ही काम करेंगे तभी आगे कंसिस्टेंसी रहेगी, तभी पैसा आएगा। 10 तरह के आइडिया से पैसा नहीं आने वाला है। राहु अगर हमारे 3रे हाउस में है मैम, तो वो लोग कैसे अपनी लाइफ में सफर करते हैं? देखिए, 3rd हाउस में अगर राहु रहता है तो आपको बिना वजह के इतने हार्ड वर्क्स करवाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब माइंड में ऐसे ख्याल आएगा कि मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, बिना वजह के आपको आपके सिबलिंग से, अपने भाइयों से लड़ाई झगड़ा करवाने का काम, आपका कुछ जमीन जगह है उससे झगड़ा कराने का, कोर्ट केस का आपको मन में ख्याल आएगा कि मैं इस पे ये कोर्ट केस कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ। मतलब माइंड को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट करेगा, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करेंगे तो भी आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो अगर आपके 3rd हाउस में राहु है तो आप मेहनत से बचिए और एक ही चीज़ पे फोकस कीजिए,
जो चीज़ लाइफ में करना चाहते हैं उससे फोकस कीजिए, और अपने भाई या बहनों के साथ कभी भी झगड़ा मत कीजिए, वो झगड़ा आपके लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। यस। राहु अगर 4th हाउस में है मैम, तो उनके लिए क्या क्वेश्चन पॉइंट्स है? देखिए 4th हाउस में जब राहु रहता है तो इंसान को घर में मन नहीं लगता है, ठीक है। विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं, और उसको लगता है कि मैं या छोटे से गांव में या छोटे से शहर में इंडिया में क्या करूंगा, मैं बाहर चला जाता हूं, मैं इंडिया के बाहर मेरा ये लाइफ है वो लाइफ है, और वो सही भी है, जाना भी चाहिए उनको। राइट। और ऐसे लोगों का मदर के साथ भी रिलेशन कुछ ना कुछ खटपट उनके लाइफ में होता रहता है ना। और फॉरेन भी अगर आप जब चले गए, आपका योग है विदेश का, आप चले गए, लेकिन वहां भी आपको ना मन नहीं लगेगा कि नहीं अब मैं यहाँ से दूसरा कंट्री जाता, यूरोप में अगर आप हैं तो आप लोग यूएस जाता तो ज्यादा अच्छा था, यूएस में है तो लगा ऑस्ट्रेलिया में रहता तो ज्यादा अच्छा था। सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन आपको मतलब नहीं तो होगा। ये चीज आपको कंट्रोल करना है। अगर 4th हाउस में है तो ये चीज आप देखिए आपकी कुंडली में कहाँ पे है, तो 4th हाउस में है तो आपको ये चीज कंट्रोल करना है कि भाई मैं जिस कंट्री में हूँ जो कर रहा हूँ वो बेटर है, संतुष्ट रहना है। लेकिन आप जहाँ बॉर्न हुए हैं वहां से आप अलग रहेंगे तो आप ज्यादा ग्रो करेंगे, ये भी देखना है। यस। अगर इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो आप विदेश जाइए, विदेश में आपका भाग्य ज्यादा चमकेगा। जाके चमके। यस। अगर राहु 5वें हाउस में है तो कैसे योग क्रिएट कराता है वो? देखिए राहु 5th हाउस में है तो आपके माइंड में बहुत सारे इल्यूजन डालेगा, आपका लव रोमांस बहुत सारे लोगों के साथ करवाएगा, मतलब एक पार्टनर से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होने देगा ये। ओके। मल्टीपल रिलेशनशिप एक होंगे। के साथ है तो दूसरे के साथ रहने का मन करेगा, दूसरे के साथ है तो वो वाली ज्यादा अच्छी थी, वो वाला ज्यादा अच्छा, तो ये सब राहु का काम होता है। और आपको लगेगा कि मैं बहुत इजी तरह से पैसा कमा सकता हूँ, शेयर मार्केट और ये सब में मैं तो बहुत अच्छा कर लूंगा, बहुत अच्छा कमा सकता हूँ, है ना। कुछ कुछ नंबर्स पे, जैसे कि अगर तुला राशि पे है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, कन्या राशि वालों को बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ना। ये सब नंबर पे अगर राहु है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन मैया अगर सिंह राशि के साथ बैठा हुआ है ना, मकर राशि के साथ बैठा है तो ये बहुत बैड रिजल्ट देगा। मतलब शेयर मार्केट में ये आपको राजा से रंक बनाने की ताकत रखता है। और हमेशा आपके पेट में प्रॉब्लम, मतलब कुछ न कुछ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से प्रॉब्लम देता रहेगा। तो कभी भी 5 नंबर वाले जो राहु हैं उनको शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, और आपका रिलेशनशिप लव रोमांस जो है एक ही जगह आप स्टिक रहिए। आप देख लो पहले किसके साथ आपको जमता है, बट जिसके साथ भी हो उसके साथ ही लॉन्ग रिलेशन में रहो, मतलब लॉयल रहो आप। परफेक्ट। या अगर मैम राहु 6ठे हाउस में है हमारे, तो क्या नेगेटिव पॉइंट्स क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हमारी लाइफ में आते हैं? देखिए 6th हाउस का राहु जो है ना शत्रुहंता योग बनाता है। ओके। मतलब अगर आपके कुंडली में या आपके फ्रेंड्स या फैमिली किसी के भी कुंडली में है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग ना हार नहीं मानते हैं। ओके। वो किसी से हार नहीं मानेंगे, और ऐसे लोगों के साथ लगना भी नहीं चाहिए। वो आपको जीतने ही नहीं देंगे। कुछ न कुछ जुगाड़ लगा के पुलिस, मतलब हर जगह वो पैसे देके काम करवा लेंगे, इन्फ्लुएंस लेते हैं कि हाँ। तो ऐसे लोगों से बहुत बचना चाहिए, और ऐसे लोगों के पास एक अलग तरह की, मतलब झूठ बोलने की एक अलग पावर रहती है। 6th हाउस में है, मैनिपुलेशन कर सकते हैं। यस। तो मतलब ऐसे लोग कुछ भी करके आप सामने वालों को हरा ही देता है। तो 6th हाउस का राहु अच्छा भी है, और एक तरह से कहा जाए कि आपके घर में अगर है तो भाई ऐसे लोगों के साथ तो भाई लगो ही मत, कॉशियस रहिए। परफेक्ट। राहु अगर मैम 7th हाउस में है तो क्या एग्जैक्टली क्रिएट कराता है आपकी लाइफ में? रिलेशनशिप को स्पॉइल करेगा। ओके। जिसके साथ भी हैं आप, अगर आपकी वाइफ है तो लगेगा कि क्या मैं इससे अच्छी और वाइफ मिल सकती थी। हस्बैंड का है तो हस्बैंड को लगेगा कि मतलब और अच्छा हस्बैंड मुझे मिल सकता था। इस तरह से मतलब रिलेशनशिप में आपको सेटिस्फाइड ही नहीं होने देगा। उसमें बहुत सारे इल्यूजन आपको डालता रहेगा। तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, और ऐसे लोगों को पार्टनर से बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो कुछ नहीं चलने वाला है, सारा पैसा आपका स्टक हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए इनको नहीं करना चाहिए, और माइंड को भी डिस्ट्रैक्ट करता है। तो इन लोगों को 7th हाउस वाले जो राहु है, ऐसे पर्सन को बहुत ज्यादा संभल कर रहना चाहिए, और रिलेशनशिप में एक ही जगह स्टक रहना चाहिए। 10 जगह आप अगर करेंगे कुछ भी फायदा नहीं होगा, और आप फंसेंगे सब जगह। यस। अगर मैम 8th हाउस की बात करें, अगर राहु यहाँ पे आपका कुंडली में प्लेस्ड है तो क्या क्रिएट कराता है आपकी लाइफ में वो? तो
तो आपको एस्ट्रोलॉजर बना देगा। अच्छा, ओके न्यूमरोलॉजिस्ट ओके बनाएगा। ओके यस, ऑकल्ट साइंस का बादशाह बना देगा। ओके एंड बाय द वे मेरा जो राहु है वो भी 8th हाउस में है। परफेक्ट सो मुझे एक पंडित ने ही बोला था कि आप एस्ट्रोलॉजर बनोगे, ओके और मैंने तभी उसकी बात को माना नहीं था, बिकॉज आई डोंट बिलीव राइट इट ऑल। राइट राइट तो लेकिन सच में किस्मत थी कैसे किस्मत थी तो 8th हाउस का राहु बहुत अच्छा ओके रिजल्ट भी देता है, माइंड ओके को फोकस करता है, बहुत सारे मतलब ऑकल्ट साइंस का बादशाह आपको बनाएगा, रिसर्चर बना देता ओके है ना। बट इसके थोड़े से फ्लिप साइड ऐसे हैं कि आपको थोड़ा सा मतलब कुछ जेनिटल प्रॉब्लम भी दे सकता ओके है, और ओके कुछ कुछ ऐसी बीमारी जो कि बहुत ही गूढ़ बीमारी है, उस तरह ओके की रहस्यमयी भी, मतलब उस तरह की भी रहता है। गायनेक तो इश्यूज आ सकते हाँ, हैं तो उसमें आपको केयरफुल रहिए ना, जब आपको ओके पता है कि भाई 8th हाउस में राहु है, राइट तो राइट आप हमेशा एकदम कॉन्शियस रहिए कि भाई मुझे ये सब हो हो सकता है, तो सकता आप है मतलब बी राइट केयरफुल। बी केयरफुल अगर आप प्रिकॉशन लोगे तो आपको कुछ भी नहीं कुछ होगा। नहीं होगा परफेक्ट या अगर मैम 9th हाउस की बात करें तो राहु यहाँ पे क्या क्रिएट करता है विदेश यात्रा के योग बनाता है, ओके लक को इनहांस करता है, ठीक और है आपको मतलब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देगा। ओके हाँ, लेकिन बशर्ते ये है कि वो आपको तुला राशि के साथ होना चाहिए, या वृषभ राशि के साथ, कन्या राशि के साथ, मिथुन में है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ओके लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे कि इसमें मीन में है, या फिर आपका सिंह राशि वगैरह के साथ है, तो बहुत ही बैड इफेक्ट देता है, मतलब और फादर के साथ आपका रिलेशन स्पॉइल करेगा। ओके ऐसे में ओके मतलब कितना भी अच्छा आपके फादर आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन आपका माइंड में हमेशा रहेगा कि नहीं, ये मेरे बड़े भाई को ज्यादा मानता है, छोटे को ज्यादा मानता है, मेरे को कम मानता ग्रजेस है। क्रिएट करेगा या मुझे इतना अच्छा घर में वो नहीं मिल रहा राइट है, राइट फादर के साथ राइट कुछ ना कुछ आपका। ग्रजेस होंगे हाँ, तो उस पे आपको ध्यान देना चाहिए। भाई 9th हाउस में राहु है, तो फादर के साथ अच्छा रिलेशन अगर आप बना के रखेंगे तो ऑलवेज मतलब सपोर्टिव होगा ये आपके सपोर्टिव होगा लाइफ के लिए। परफेक्ट यस। मैम अगर 10th हाउस की बात करें तो राहु अगर यहाँ पे प्लेस्ड है तो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होगा देखिए, ऐसा कहा जाता है कि 10वें का राहु जो है पूरा तार देता है और बहुत प्रोफेशनल ये देता है, बट ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स की कुंडली में देखा है कि 10वें का राहु रहता है तो एक जगह प्रोफेशन में टिकने ही नहीं देता है, ओके ऑलवेज प्रॉब्लम देता है। मीन्स आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपको डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगा कि नहीं, ओके ऐसा नहीं हो सकता। विदेश में काम करने के योग बनाता है, बट वहां भी जैसे आज आप दुबई जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, तो वहां पर भी आप देखोगे 1 साल काम किया, फिर आपका जॉब छूट गया, 2 साल काम किया, फिर आपको वीजा नहीं मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको 10वें का राहु देता रहता देता रहेगा है ना। तो प्रोफेशन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और राहु के जो छोटे मोटे उपाय हैं वो सब करते रहिए, है ना, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा बट आप ज्यादा उस मतलब माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत करिए कि एक जॉब कुछ अच्छा सा चल रहा है तो नहीं, अब दूसरी जगह मैं अब थोड़ा सा ज्यादा सैलरी तो वहां चला जाता हूँ, वो मतलब तो नहीं ये होगा सब करोगे आप तो और आप ज्यादा फंसोगे। परफेक्ट यस। 11वें हाउस की बात करें तो 11वें हाउस में राहु अगर आएगा तो क्या आपके लिए अच्छा होगा क्या खराब होगा देखिए, 11वें का राहु स्टोमक प्रॉब्लम देता है, ओके बहुत सारे आपको मतलब कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज गैस्ट्रो का प्रॉब्लम आपके लाइफ में लगा ही रहेगा। ओके ठीक है। दूसरा, ये फीमेल चाइल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वहां भी आपको फीमेल चाइल्ड्स वगैरह का रहेगा। ओके और तीसरा जो है ना, आपको जितना पैसा आप अपने लाइफ में कमाएंगे उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होने देगा। ओके मीन्स लगेगा कि आप करोड़ों भी कमा रहे हैं तो भी आपको लगेगा कि यार मैं और कर सकता था, थोड़ा सा और मैं ये करता तो ज्यादा कर लेता मैं। तो ये चीज माइंड में ना आपको हमेशा हंट करता रहेगा। फिर आप अच्छा भला जो जॉब है या बिजनेस है उसमें फिर आप अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट कर करेंगे देंगे, कुछ ना कुछ आप पेनिंग स्टार्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो वही जाएगा। आपके लिए क्रिएट तो करेंगे 11वें प्रॉब्लम्स का राहु है तो बी केयरफुल इन दिस, मतलब जो भी आप कर रहे हैं, जो भी मतलब सेटिस्फाइड होइए अपने सेटिस्फाइड इनकम होइए से, अपने जॉब से, अपना तो उससे अच्छा। उससे रहेगा यस। परफेक्ट आखिर घर जो 12वां घर है अगर उसमें राहु होगा तो क्या होगा मैम हमारे लिए देखिए, 12वें घर का जो राहु है ना, वो रिलेशनशिप को स्पॉइल करता है, ओके डिवोर्स के योग बनाता है, ओके और बहुत ही बुरा इफेक्ट देता है। मीन्स कहा जा सकता है कि ये जेल यात्रा के योग बनाता है, चोरी चमारी के योग बनाता है, और आप कह सकते हो हॉस्पिटल के खर्चे से, अनएक्सपेक्टेड तरह से आपके खर्चे के योग बनाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देता है प्रॉब्लम्स क्रिएट 12वें का होगा राहु। यस। विदेश, बट इसकी अच्छी पॉइंट ये है कि विदेश यात्रा में ही आपको सेटल्ड करवा देगा, ओके पैसे
आएंगे, आपको पैसे का कोई कमी नहीं रहेगा, बट ये सारे योग बने हुए रहते हैं। ओके, तो बी केयरफुल ऑन, मतलब ये सारे चीज पे आपको फोकस करना फोकस है कि करना है। आपका रिलेशन भाई स्पॉइल नहीं हो। आपको कुछ ऐसा काम कुछ अपने प्रोफेशन में या अपने बिजनेस में नहीं कीजिए जिससे कि आपको लॉस हो, आपका जेल यात्रा, मतलब ये सब योग बने हुए हैं। तो ये सब चीज से आप डरिए, ये सब डरिए। चीज पे आप ज्यादा फोकस फोकस कीजिए, करिए, है ना। ऑटोमेटिकली वो योग नहीं बनेगा, नहीं बनेगा नहीं तो फिर बनेगा। वो चीज आप नहीं कर पाएंगे। परफेक्ट, परफेक्ट। तो यस। जैसे मैम ने पिछले 15 मिनट में कहा कि 1 से लेके 12 आपके जो कुंडली के ग्रह घर है, हाउसेस है, उसमें अगर आपके राहु के प्लेसमेंट्स आएंगे तो कैसे आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाएंगे। तो प्रॉपरली अपनी कुंडली को देखिए, उन हाउसेस में कौन से हाउसेस में आपके लिए राहु बैठा है वो देखिए, और इस 15 मिनट के डिस्कशन को कह सकते हैं रिवाइंड करिए इस पॉडकास्ट को, और समझिए कि उस 15 मिनट के डिस्कशन में कैसे वो राहु जो जिस घर पे बैठा है वो आपके लिए क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव ला रहा है। और उस चीज को समझने के बाद उस चीज से कॉशियस रहिए जैसे मैम ने कहा, ताकि वैसे योग आपकी कुंडली को और ज्यादा कह सकते हैं खराब ना करे और आपकी लाइफ में ज़्यादा नेगेटिव प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। मैम जैसे इसके पहले के सेक्शन में हमने डिस्कशन किया, आपने बताया ड्यूरिंग द मैरिज रिलेशनशिप सेक्शन कि आपने बताया कि कौन से योग यहाँ पे ऐसे सिनारियो क्रिएट करते हैं जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आपकी कह सकते हैं यहाँ पे कपल्स में ये सिनारियो क्रिएट होता है जहाँ पे उनके मर्डर्स भी हो रहे हैं। ऐसे ही सिनारियो अगर हम देखें, काफ़ी लोगों को अपनी डेथ का एक डर रहता है मन में कि कैसे उनकी डेथ होगी, अनएक्सपेक्टेड होगी, सर्टन होगी, कैसे एक्सीडेंट के थ्रू होगी। तो मैम 1 से लेके कह सकते हैं जो हमारे सभी ग्रह है, उन ग्रह से रिलेटेड मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर सूर्य की बात करें तो वे लोग कैसे अपने डेथ को, अपनी जो फियर है वो दूर करें। और देखिए कुंडली का जो 8वां घर होता है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस होता है, वहाँ से ही हम डेथ प्रिडिक्ट करते हैं, और बहुत ही रहस्यमयी है। और कितने ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आएंगे वो सारा चीज हम उसी हाउस से देख कर ठीक है, बताते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो अगर सूर्य की वहाँ पे प्लेसमेंट है तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए ब्लड प्रेशर से। ओके, मतलब बीपी कभी आपका अचानक से हाई हो सकता है, लो हो सकता है, और यही इनके डेथ का भी कारण बनता है। ठीक है, तो ठीक है, जिनका भी सूर्य है अष्टम में 8th हाउस में, ऐसे लोगों को अपने ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब ओके, बीपी को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखना चाहिए, और ठीक है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना ध्यान चाहिए। रखना चाहिए। या अगर मैम 8th हाउस में यहाँ पे अगर चंद्र है तो चंद्र कैसे इफेक्ट देखिए दिखाता है। चंद्रमा अगर आपका 8th हाउस में है ना, तो आपको बहुत ज्यादा सुसाइडल थॉट्स आएंगे, ओके, क्योंकि आपका मन जो है ना हमेशा सैड रहेगा, उदास रहेगा। ओके, मतलब आपके घर में सब कुछ है, करोड़पति है आप, फिर भी आपका मन जो है ना उदास रहेगा, ओके, और आपको लगेगा कि क्या फायदा है जिंदगी को, अब मैं ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ। तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपना, मतलब इनके घर वालों को भी ध्यान रखना चाहिए कि इनको अभी अकेला कभी नहीं छोड़े, है ना, क्योंकि इनके कुंडली में जो है सडन डेथ का योग बना हुआ रहता है, ओके, सुसाइड का योग बना रहता ओके, है ना। ओके, तो ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए, ओके, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, जिससे कि आप जो है इन चीजों को कम कर सकते कम हैं, कर सकते हैं। इसके इफेक्ट को जो है सो कम कर सकते हैं अपने लाइफ में। अगर मैम मंगल की बात करूँ, अगर 8th हाउस में मंगल है तो क्या कॉशियस पॉइंट्स होने चाहिए। देखिए मंगल अगर है तो ऐसे लोगों को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है, ओके, पाइल्स के प्रॉब्लम ये दे सकता है आपको, ओके, किडनी का स्टोन दे सकता है, ओके, एक्सीडेंट, चोट, इस तरह की दुर्घटनाएं वाली चीज जो है जब मंगल आपका 8th हाउस में है तो बहुत ज्यादा देखा जाता है। ओके, तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि भाई कभी भी बहुत ज्यादा बाइक्स नहीं चला रहे हैं, या कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम जो है से बचना चाहिए इनको। चाहिए। और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी कुछ भी छोटी सी भी चीजें अगर आपकी लाइफ में हो रही है तो आप कॉन्शियस हो जाइए, ओके, क्योंकि आपका इस तरह का योग, मतलब डेथ का योग आपका इसी सब चीज से बना हुआ है। ओके, तो बी केयरफुल ऑन दैट। परफेक्ट। अगर बुध की बात करें मैम, अगर हमारे कुंडली में 8वें घर में बुध बैठा हुआ है तो कैसे वो हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए अगर बुध बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को स्किन डिजीज बहुत होता है, ओके, क्योंकि 8वें घर का जो बुध है ना वो आपको स्किन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देगा। ओके, आपके बोलने की जो क्षमता है, ओके, जैसे आप बोलना कुछ चाहेंगे और कुछ आप बोलेंगे। तो लाइफ में कभी भी 8th हाउस का जो बुध है
ऐसे लोगों को अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और स्किन का कुछ भी प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इसी सब चीज़ों से आपका मतलब अंतिम समय आपका ये सब चीज़ हो यही सकता है। कॉजेज बन सकते यही हैं। यही कॉजेज बन सकते हैं डेथ के। या मैम अगर बृहस्पति की बात करें, अगर बृहस्पति हमारे 8वें घर में बैठा है तो क्या क्रिएट करेगा वो? आपके स्टोमक का प्रॉब्लम दे सकता है। ओके। मीन्स 8वें घर का जो गुरु होता है ना, वो आपके स्टोमक प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, पैनक्रियास के प्रॉब्लम, मतलब आपके डेथ का कारण ये सारी चीजें हो सकता है। राइट राइट। तो हमेशा आपको इन सब चीज़ों का टेस्ट कराते रहना चाहिए। आपके लिवर का, जैसे आपको पता है कि भाई 8th हाउस में गुरु है, तो आपका ये सब योग बना हुआ है, तो आप कम तेल खाइए, कम घी खाइए, है ना। पहले ही अपने प्रिकॉशंस लीजिए। हाँ, अपने पैनक्रियास का, अपने स्टोमक का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना। और कुछ बॉडी में इस तरह की चीज़ें हो जाती है जैसे कि आपका धीरे धीरे ना ऑर्गन काम करना बंद कर देगा। तो थोड़ा सा भी अगर आपको इस तरह का साइन मिल रहा है 8वें के गुरु वाले को, तो 100% उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके, तो ये चीज यस ध्यान में रखनी है। यस। अगर मैम शुक्र की बात करें, शुक्र अगर हमारे 8वें घर में है तो क्या क्रिएट होगा? देखिए, वीनस अगर 8वें घर में है तो ऐसे लोगों का लव रोमांस बहुत अलग अलग जगह रहता है। मीन्स मल्टीपल मल्टीपल रिलेशन। पार्टनर्स रिलेशंस रहते हैं ना। ओके तो ऐसे लोग को जेनिटल प्रॉब्लम्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ओके HIV होने के बहुत ज़्यादा चांसेस ओके रहते हैं, है ना। ओके और कुछ इस तरह की जो होता है ना, मतलब गुप्त रोग टाइप का जो होता है, मतलब इन्हीं सब चीज़ों से इनकी जान जाती है। जान जाएगी। तो अगर वीनस वहाँ पे है तो एक से ज़्यादा रिलेशन आपको अपने लाइफ में नहीं रखना चाहिए, है ना। और बाहर कुछ इस तरह की चीज़ें जो भी चल रही है आजकल, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके डेथ का कारण यही बन सकता यही है। बन सकता माने है, आपकी जो अय्यासी है वो आपके डेथ का कारण डेथ बन का सकती कारण है। बन सकती है। यस। अगर मैम शनि की बात करूं, शनि अगर हमारे 8वें ग्रह में है तो क्या क्रिएट करेगा वो? देखिए, शनि अगर 8th हाउस में है तो ये आपको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। ओके मतलब ऐसे लोगों को अपने स्पाइनल कॉर्ड का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अगर जैसे स्लिप डिस्क ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, ओके पैर में चोट लगना, घुटने में ओके चोट लगना, ये सारी चीज़ें मतलब 100% होती है। होती है। तो आप मतलब बहुत ज़्यादा वेट मत उठाइए, है ना। बहुत अचानक से झुक के काम मत कीजिए। जब पता है कि 8th हाउस में राइट शनि है, राइट ये राइट सारी चीज़ें राइट। मतलब होने ही वाली है, तो आप उतना केयर अगर आप करेंगे तो आपका मतलब इजी प्रिकॉशंस रहेगा। चीज और रहेगी, मतलब आपके डेथ का कारण भी ये बन सकता है, कॉजेज बन सकते हैं, बन सकता है। एक्सीडेंट वगैरह भी योग बनाता है बनाता शनि। है। तो बी केयरफुल ऑन दैट। मैम अगर राहु की बात करें तो राहु 8वें घर में है तो क्या क्रिएट करेगा वो? देखिए, सडन डेथ का ये योग बनाता है, ओके और एक्सीडेंट का। ओके और अगर आप कहीं माउंटेन पे है, माउंटेन से आप गिर गए या कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो है ना, मतलब ये बहुत ही, राहु खुद एक बहुत ही रहस्यमयी प्लैनेट है। अगर 8th हाउस में है ना, तो रहस्यमयी तरीके से आपकी मौत भी हो सकती है। ओके तो ऐसे लोगों का महाकाल तो एक बार जरूर दर्शन बनता है, क्योंकि ओके। ये महाकाल आपको पता है यस कि यस मतलब यस। अकाल मृत्यु को अकाल जो है मृत्यु को इग्नोर कह सकते हैं, यहाँ पे डाइवर्ट करते हैं। हाँ, यस तो ऐसे लोगों को जरूर जाना चाहिए, और शिव जी की जरूर पूजा करनी चाहिए ऐसे लोगों को। और कभी भी बहुत ज़्यादा आप अगर ड्राइव करते हो तो बहुत हार्श ड्राइव मत करो आप। ओके और सडन डेथ के पूरे चांसेस रहते हैं इन लोगों को। और सांप से जरूर बचना चाहिए, ओके क्योंकि ये लोग थोड़ा सा अश्लेषा नक्षत्र का भी इस पे इफेक्ट रहता है, तो सांप से भी मतलब बचना चाहिए। बचना चाहिए। मतलब आपके डेथ का कारण ये सब हो सकता है। है। परफेक्ट। यस। अगर मैम लास्ट केतु। प्लैनेट की बात करें, केतु, अगर केतु हमारे 8वें घर में है तो क्या होगा? 8वें घर का केतु जो है ना, मिस्ट्रेशियस डेथ देता है। ओके मतलब बहुत ही मिस्ट्री रहेगा आपके डेथ में, ठीक है सडन डेथ। ठीक है। और ऐसे लोगों को बाबाओं से बचना चाहिए। ओके मतलब आजकल तो पता है आपको, कितने सारे ढोंगी राइट बाबा राइट राइट रेडी हैं, मतलब राइट आपको राइट। ज्ञान देने के लिए। इनको कुछ नहीं तो वो ज्ञान दे रहे हैं। यस यस तो इनसे इनको जरूर बचना चाहिए। ओके और ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं 8वें घर का केतु, और उसको लगता है कि मैं तांत्रिक हूँ, मैं तंत्र कर सकता हूँ, मंत्र कर सकता हूँ। बट ये सब करने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती राइट है। राइट राइट। मेरा एक क्लाइंट है, वो बोलता है अरे शिव जी जब भांग पीते हैं, शिव जी जब ये करते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। भाई, शिव जी की पावर क्या है ये तो सोचो आप, परफेक्ट। है यस ना। यस तो ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है इस तरह की मिस्ट्री से डेथ होने का, ओके सडन डेथ होने का, ओके है ना। कहीं पहाड़ पे हैं, अचानक से गिर गए,
सडन डेथ हो गया, यात्रा पे गए, कुछ ना कुछ हाँ कुछ यात्रा पे, और ऐसे लोग बहुत ही ट्रैकर्स भी होते हैं, ओके, सांप काटने का, बिच्छू काटने का, मतलब कुछ ना कुछ सडन, तो ऐसे लोग, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती ऐसे है। लोगों को भी महाकाल जरूर दर्शन करना ओके चाहिए लाइफ में एक बार। ओके, तो ये भी एक कह सकते हो यहाँ पे Yes. प्रिकॉशन पॉइंट है। परफेक्ट। इस पॉडकास्ट की हमने शुरुआत की थी कैलाश यात्रा से। कैलाश यात्रा मैम खुद करके आई थी, तो हमने कैलाश का उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे मैम ने शेयर किया। उसके बाद हमारे श्रावण मास पे हमने 1 से लेके 12 राशि सभी के लिए कुछ ना कुछ मैम ने उपाय, रिचुअल्स, कॉशन पॉइंट्स बताए, साथ ही में टाइम और डिटेल भी बताया कि किस समय पे कौन सी रेमेडी करनी है। उसके बाद हमारे रक्षाबंधन में हमने 1 से लेके 9 नंबर के मूलांक के लिए सिबलिंग्स के लिए क्या गिफ्ट होगी इस साल, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। फिर हमारे राहु के ऊपर कि राहु अगर आपके घर में बैठा है अलग अलग जगह पे कुंडली में, तो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इफेक्ट्स वो क्रिएट कर सकता है। और साथ ही में हमने एंड में डिस्कशन यहाँ पे किया कि अगर आपके 9 के 9 प्लैनेट्स किसी हाउसेस में बैठते हैं तो क्या क्रिएट कराते हैं, स्पेशली 8th हाउस की हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया इतना विस्तार तरीके से हमारी ऑडियंस को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करने के लिए, रेमेडीज के थ्रू, रिचुअल्स के थ्रू, श्रावण मास के थ्रू, आपकी कैलाश यात्रा के थ्रू, और ये दो जो हमने डिस्कशन किया प्लैनेट्स के, इसके थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत आभार मैम। थैंक यू, थैंक यू।